नमस्ते। मैं आज आपके सामने एक हीलिंग कोड और एक एनर्जी सर्कल को लेकर आई हूँ कि कैसे इस हीलिंग कोड और इस एनर्जी सर्कल की मदद से हम किसी भी व्यक्ति के बीच से अपनी रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं। बेसिकली हम किसी दूसरे दो व्यक्तियों के बीच में भी रिलेशनशिप हील कर सकते हैं, पर ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी रिलेशनशिप किसी से हील करना चाहे, तो इसका प्रयास उसे खुद ही करना चाहिए और किसी भी दूसरे के जीवन में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। इसलिए इस रिलेशनशिप हीलिंग कोड का उपयोग आप अपने लिए करें तो ज्यादा सही होगा। और इसे कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इसको बताने के पहले मैं आपको एक चीज और थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जब मैंने इस कोड के बारे में सुना या देखा यूट्यूब पर, तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि कोड, एंजल नंबर या कोड्स, आप इसे एंजल नंबर भी कह सकते हैं, ये काम करते हैं। और मैंने बहुत बार बहुत सारे एंजल नंबर्स को यूज करके देखा हुआ है और उसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो मैंने ये सोचा कि रिलेशनशिप हीलिंग अगर ये कह रहे हैं, तो दो व्यक्तियों के बीच में अगर रिलेशनशिप हीलिंग है, तो वो दो व्यक्तियों के बीच मतलब दो एनर्जीज के बीच में रिलेशनशिप हीलिंग है। तो अगर दो एनर्जीज के बीच में रिलेशनशिप हीलिंग ये है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि हम पूरा एक एनर्जी का बंडल जैसे हैं, वैसे ही हमारी बॉडी का एक एक ऑर्गन, इसकी एक अलग एनर्जी, हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल की एक एनर्जी। अगर मैं मेरी आंखों की बात करूं तो इन आंखों की भी एक एनर्जी, मेरे हाथों की बात करूं तो इन हाथों की भी एक एनर्जी, मेरे शरीर के बाकी ऑर्गन्स की बात करूं तो इनकी भी एनर्जी है, ग्रहों की एनर्जी है, बहुत सारी चीजों की एनर्जी है। तो मैंने क्या करा कि इस हीलिंग कोड का उपयोग न केवल पर्सन्स से रिलेशनशिप हीलिंग में करा, बल्कि इस हीलिंग कोड का उपयोग करके मैंने मेरे बॉडी ऑर्गन्स के लिए भी हीलिंग करी और उसमें मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो वो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे इस हीलिंग कोड का उपयोग करना। तो सबसे पहले आपको ये पेज दिख रहा होगा, इसमें आपको बहुत सारे सर्कल ड्रॉ करे हुए दिखे हुए। ये सर्कल आपको हाथ से ड्रॉ करने हैं और सबसे बड़ी ध्यान ये रखना है कि इन सर्कल को ड्रॉ करते समय आप एक बार उठा हुआ हाथ पूरा ऐसा गोल घुमा के उसको पूरा सर्कल को क्लोज करेंगे। सर्कल कटा फटा नहीं होना चाहिए। सर्कल का शेप एग्जैक्टली शेप जैसा नहीं हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन सर्कल कटा फटा ना हो। आप देख रहे हैं कि ये सर्कल बहुत अच्छे बने हुए नहीं, पर सर्कल कहीं पे भी कटा फटा नहीं है। इस सर्कल के सबसे ऊपर जिस व्यक्ति को रिलेशनशिप नहीं करनी उसका नाम लिखना है। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, तो मैं अपना नाम लिख रही हूँ। मैंने लिखा रश्मि भाले, ये मैंने सर्कल में अपना नाम लिखा। अब मुझे करना है वो कोड लिखना है, तो वो कोड है 9718319575148179। ये हीलिंग कोड है। ये हीलिंग कोड मैंने यूट्यूब के ही एक वीडियो से देखा था। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नाम डाल दूंगी। लोटस रेकी करके चैनल है, आप चाहो तो उनके चैनल को विजिट कर सकते हैं। उनके हीलिंग कोड में मुझे एक कोड मिला था और मैंने इसका यूज करके देखा। तो ऊपर मैंने अपना नाम लिखा, बीच में ये नंबर, नीचे मुझे जिस भी व्यक्ति से रिलेशनशिप हीलिंग करनी है उसका नाम मुझे यहाँ लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे अपने रिलेशनशिप हीलिंग, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। मुझे मेरे पड़ोसी से रिलेशनशिप करनी है तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ उनका नाम, बॉस का, सबॉर्डिनेट का, कर्मचारियों का, घर के किसी मेंबर का। तो मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं आपको मेरे बेटी का नाम लिख कर बताती हूँ कि कैसे करना है। नीचे मैंने लिख दिया अरुषि भाले, ये इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब ये एनर्जी सर्कल में मैंने जो नाम लिखा है और पूरा ये रश्मि वाले और ये नंबर लिखा है और नीचे अरुषि वाले लिखा है, ये एनर्जी सर्कल इस हीलिंग को भी एनर्जी दे रहा है। इसलिए इसको एनर्जी सर्कल के बीच में रख के इसका उपयोग करना। आप इस एनर्जी सर्कल को घर में कहीं पे भी ऐसी जगह पेस्ट कर सकते हैं जहां से आपको रोज दिखता रहे और ये एनर्जी आप यूनिवर्स में ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ऐसा समझे। इसे दरवाजे खिड़कियां ऐसी जगह पर नहीं करना है, दीवार पे, आपके यहाँ कोई ऐसा बोर्ड बनाओ उस पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको रिलेशनशिप है। और जब आप ये लिखेंगे तब आप मन में एक इंटेंशन भी सेट करेंगे कि मेरी इस रिलेशनशिप दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही है, हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य। आप इसे करके देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप थोड़ी ज्यादा खराब है, तो आप दिन भर में जितनी बार भी इसे ड्रॉ करके रख सकते हैं, आप ड्रॉ कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ठीक है, धीरे धीरे भी ओके हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जब तक आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है तब तक आप रोज एक बार ड्रॉ कर लीजिए। आपके ऊपर है, ये आपकी श्रद्धा भक्ति है कि आपको ये कोड कितना यूज करना है, किस प्रकार से यूज करना है, कैसे आपको तकलीफ है उस हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हैं।
अब जैसे मैंने बताया कि ये रिलेशनशिप हीलिंग, और हाँ, अगर आप ये कहोगे कि हम इन सर्कल्स को बना रहे हैं तो उसका करना क्या है, तो बेसिकली मैंने तो इन सर्कल्स को तब तक रखा जब तक मुझे रिजल्ट नहीं आया, और उसके बाद मैंने जो भी सर्कल्स बनाए थे ये मैंने जला डाले। आप चाहे तो इन्हें जमीन में गाड़ भी सकते हैं, पर जलाना मुझे थोड़ा आसान लगा, और उसकी धूल को मैंने कैरियो में डाल दिया। फाड़ भी सकता है, लेकिन चूंकि हम अपनी बनाई हुई चीज को फाड़ के उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, तो टुकड़े टुकड़े ना करते हुए जलाने में क्या होता है, इट अगर वो राख भी है तो वो कंबाइंड फॉर्म में, ऐसा मानते हुए मैंने इसे जला दिया। अब जैसे मुझे सपोज अपनी बॉडी का कोई पार्ट हील करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरी आंखों की रोशनी ठीक करनी है, या मुझे मेरे सिर के बाल अच्छे करके चाहिए, या मुझे कोई भी, वो सपोज मुझे कैसे एग्जाम्पल, चलिए किसी को अगर एसिडिटी की दिक्कत है, उसे एसिडिटी से प्रॉब्लम है, या उसको हियरिंग में परेशानी है, या उसको पैर तकलीफ दे रहे हैं, चलने में परेशानी है, उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे हैं, तो उसको कैसे करना है, तो उसको ऐसे करना है कि ऊपर उसको अपना नाम लिखना है। मैं इसको अपनी आंखों के साथ लिख कर बताती हूँ एग्जाम्पल पर, तो आप समझ जाएंगे। ऊपर मैंने फिर से अपना नाम लिखा, रश्मि भाले, ये मैंने नाम लिखा। अब मैं हीलिंग कोड लिख रही हूँ, अगेन 9718319575148149। इस तरीके से मैंने हीलिंग कोड लिख लिया, और नीचे मैं अब क्या लिखूंगी इस हीलिंग कोड के नीचे, आंखों का, कि मुझे किससे रिलेशनशिप करनी है, मुझे मेरी आंखों से रिलेशनशिप फील करके चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी आंखें मुझे और अच्छी तरह से देखने में मदद करे, उनकी रोशनी दिन प्रतिदिन अच्छी हो, मुझे पढ़ने में भी चश्मे लगाने की जरूरत ना पड़े। तो मैं अब लिखूंगी माई आईज, आप चाहे तो माई आईसाइट भी लिख सकते हैं। और ये लिखकर आपको बोलना क्या है, कि मेरी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही है, दिन प्रतिदिन मुझे अच्छा, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, दिन प्रतिदिन मुझे और अच्छा और क्लियर दिखता जा रहा है, मुझे पढ़ने में भी अब चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, दिन प्रतिदिन मेरी आंखें और ज्यादा स्वस्थ होती जा रही। आप ऐसा बोल के ड्रॉ करके इसको, जितने दिन तक आपको ऐसा लगे कि मुझे रिजल्ट अभी तक नहीं दिख रहे हैं, तब तक आप करते रहिए। जैसे फॉर जैसे मान लीजिए किसी को पेट दर्द की परेशानी हो, या डाइजेशन रिलेटेड इश्यू हो, कुछ भी खाया हुआ तो एसिडिटी हो जाती है, पचता नहीं है, अपच हो जाता है, परेशानी है, दुख, पेट में दर्द रहता है, तो वो व्यक्ति क्या करे, वो व्यक्ति यहाँ पर अपना नाम लिखे। मैंने फिर एग्जाम्पल बता देती हूँ, मैंने लिखा रश्मि भाले, ये इस तरीके से। फिर मैं लिख रही हूँ नंबर अगेन 9718319575148179, ये मैंने नंबर लिखा। और अब मैं नीचे लिखूंगी, चूंकि मुझे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैं चाहूँ तो मेरा स्टमक डायरेक्टली लिख सकती हूँ, मेरी इंटेस्टाइन लिख सकती हूँ, बट मैं एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम ही लिख देती हूँ, माई डाइजेस्टिव सिस्टम, माई माई डाइजेशन सिस्टम भी लिख सकते हैं, माई डाइजेस्टिव सिस्टम, माई डाइजेशन सिस्टम। और आप इंटेंशन सेट करें कि मेरा डाइजेशन दिन प्रतिदिन अच्छा होता रहा है, होता जा रहा है, मेरी रिलेशनशिप इंप्रूव होती जा रही है, और इसलिए मैं जो भी खाऊं वो सही तरीके से मुझे पच जाता है, और मुझे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। इस तरीके से आप किसी भी चीज से अपनी रिलेशनशिप हीलिंग करके, आपके पाँव में दर्द है, आप अपना नाम लिखिए, ये कोड लिखिए, और इस पाँव के नाम लिखिए। मैंने इसको एक लेवल और एक्सटेंड पे करके देखा है। अगर आपको पता है कि आपको किस ग्रह से परेशानी है अभी, आपको किस ग्रह से दिक्कत आ रही है, ये आपको अगर नोन है, पता है, तो आप उस ग्रह से रिलेशनशिप हीलिंग कर सकते हैं। इसको और ज्यादा इंटेंस और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए मैंने जो प्रयोग किया है, वो प्रयोग ये किया है कि मैंने ऐसे एक कोई तो भी समस्या ली, और उसको 108 बार, ऐसे 108 सर्कल्स बना के उसमें उनको लिखती गई। और वो 108 सर्कल्स जब और प्रत्येक बार डेफिनेटली इंटेंशन सेट कर दी कि मुझे क्या चाहिए। और 108 सर्कल्स होने के बाद मैंने अपना एक मैजिक बॉक्स बना हुआ है, उस मैजिक बॉक्स में उन 108 सर्कल्स का लिखा हुआ मैंने वो पूरा का पूरा बंडल उसमें डाल दिया। और वो पूरा का पूरा बंडल मैं कम से कम उसमें 90 दिनों तक रखे रहने दूंगी। उसका उद्देश्य सिर्फ मेरा ये है कि 90 दिनों तक उस मैजिक बॉक्स की, उस यूनिवर्स की एनर्जी उसको मिलती रहे, और 90 दिनों के बाद मैं उसको जला देने वाली हूँ। मैंने जैसे ही उसको 108 बार लिख के कंप्लीट किया है, एग्जैक्टली जो मैंने लिखा है वो तो अभी पूरा नहीं होना शुरू हुआ, पूरा नहीं हुआ मतलब, पर जो मैंने लिखा है वो थोड़ा थोड़ा उस दिशा में मुझे चेंजेस इमीडिएटली दिखने लगे हैं, जो रिजल्ट मैं चाहती हूँ। इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया कि आप भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अभी 108 बार लिख के एग्जैक्टली रिजल्ट के टेस्टिमोनियल्स मेरे पास नहीं है,
बट ये प्रयोग मैं कर रही हूँ। तब तक आप ये कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर मैंने कई प्रयोग करे हैं कि हीलिंग कोड के लिए पर्सन्स के साथ तो हीलिंग में बहुत ट्रिमेंडस इफेक्ट आता है। इसका एक रिजल्ट मैं आपको शेयर कर सकती हूँ कि मेरी बेटी ने मेरे साथ शेयर किया था कि उसकी एक फ्रेंड से उसकी थोड़ी सी अनबन चल रही थी। जिस हिसाब से ये चाह रही है उस हिसाब से उसका व्यवहार नहीं था, और ये काफी उसके व्यवहार से हर्ट हो रही थी। ये बहुत ज्यादा उससे इमोशनली कनेक्टेड है। तो इसने मुझसे वो बात शेयर करी, और जस्ट जैसे मम्मी और बच्चों के बीच में बात होती तो मैंने उसको बोला, बेटा अच्छी चीजें देखो, और जो भी अपन समझाते हैं कि वो तुम्हारी बचपन की सहेली है, या तो खुल के उसको अपने मन की बात बता दो, वगैरह वगैरह मैंने इसको सजेशन दिया। और फिर मैंने इसको बोला कि व्हाई डोंट यू राइट इन दिस रिलेशनशिप हीलिंग कोड, और अपना नाम क्यों नहीं लिखते। तो इसने कहा कि हाँ मैं करके देखूंगी। इसने भी किया और इसके लिए मैंने भी किया। 2 या 3 दिन लगातार मैंने इसको किया। और फिर 5-6 दिन बाद मैंने जब इससे पूछा तो बोले हाँ अब हमारे बीच में अच्छा सब कुछ है, मैं बढ़िया, हमारा डीलिंग अच्छा हो रहा है, अच्छा चल रहा है। मैंने ऑफिस में भी 2-3 लोग ऐसे हैं जिनके जैसे उनकी उनके बॉस से चैलेंजेस थे, बॉस उनको जरा ज्यादा ही बुरा बुला कह रहे थे, परेशान कर रहे थे। तो मैंने ही उनके लिए, मुझे ही वो सब दिखा नहीं गया, तो मैंने उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप हीलिंग के लिए लिख दिया। लिखते समय मैंने सोचा भी कि किसी दूसरे की दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। फिर उनका बॉस और सबॉर्डिनेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार लिखा, कोई बहुत 3-4 बार भी नहीं लिखा। पर उस एक ही बार में मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जो पहले उनका बातचीत का तरीका था बॉस का सबॉर्डिनेट से, उसमें चेंज आ गया। इट हैज चेंज्ड। कुछ ना कुछ तो बदलता है। आप भी इसे यूज करके देखिए। और अगर मेरा आपसे एक सजेशन है कि अगर आपको ये इसका रिजल्ट आते हैं, ये चीज अच्छी लगे, सपोज आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप किसी को जानते हैं कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर कीजिए। अगर आपके साथ कोई चैलेंज है और आपको रिजल्ट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ के दूसरे लोग एनकरेज होते हैं, और मुझे भी प्रेरणा मिलती है कि चलो ऐसा कुछ तो भी करना चाहिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली करिए। उसका एक सिंपल सा रीजन है कि जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं उतना ये जो वीडियो है और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, और उतना ज्यादा उस इन इस टेक्नोलॉजी का, इस नॉलेज का उन लोगों तक फायदा होगा। आप जब ये वीडियो किसी के पास शेयर करेंगे तो आप किसी का भला करेंगे, बदले में आपका भी कहीं ना कहीं से आपको लाभ होना है। अगर आप किसी का भला करोगे तो लाभ तो आपका होगा, इस वीडियो के थ्रू ना हो, पर इस वीडियो की वजह से कहीं से भी आपके कोई बनते बिगड़ते काम बनने लगेंगे। आपका कोई काम रुका हुआ है तो वो पूरा हो जाएगा, या कहीं आपको कोई आवश्यकताओं की जरूरत है, संसाधनों की जरूरत है, तो वो आपकी लाइफ में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विथ योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस, और स्पेसिफिकली विद दोज जिनकी लाइफ में कुछ परेशानी है। और आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, अनुरोध रहेगा कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अगर आपको कोई रिजल्ट आते हैं तो। और अगर आपको क्या लिखना है ये नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि हमें ये परेशानी है, हम कैसे लिखें, तो मैं उसमें भी आपको जरूर सजेशन दूंगी। तो अगले वीडियो तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।